नमस्कार और वेलकम दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सुमन बीजल और मैं हूं आपकी इंग्लिश वाली मैम। आज की मेरी पहली पोस्ट आपकी इंग्लिश ग्रामर सीरीज का पहला टॉपिक है जो है आर्टिकल्स। अब यूं तो आर्टिकल्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कई दफ़ा कॉन्सेप्ट्स ना क्लियर होने की वजह से स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं। तो ये वीडियो आपकी उन्हीं प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बनाया गया है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इसको देखने के बाद में क्लियर हो जाए। तो आइए अब बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं आपको आर्टिकल्स एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊं, तो आप आर्टिकल्स को एक साइड डिश की तरह समझ सकते हैं। साइड डिश जानते हैं क्या होती है? जैसे राजमा के साथ में चावल, बिरयानी के साथ में रायता। ठीक उसी तरीके से आपके आर्टिकल्स जो है वो भी एक साइड डिश है। और ये किसके साथ में परोसी जाती है? बिल्कुल ठीक, ये आपके नाउन के साथ में परोसी जाती है। अब जैसे एक शेफ है, वो एक दो छोटे मोटे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालकर किसी डिश को बहुत स्पेशल और यूनिक बना देता है। ठीक उसी तरीके से आपके जो आर्टिकल्स हैं वो नाउन के साथ में जुड़कर उस नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट बना देते हैं, स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक बना देते हैं। कैसे? आइए मैं बताती हूँ। आपके जो आर्टिकल्स हैं ये क्या है, आपके तीन तरह के होते हैं। एक आता है आपका ए, दूसरा है आपका एन, और तीसरा है आपका द। अब आपके जो ए और एन है ये क्या है? आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित आर्टिकल्स, मतलब जिनके बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। और द क्या है? आपका डेफिनेट आर्टिकल है। ये क्या है? आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है। मतलब जब ये यूज होता है नाउन के साथ में तो ये नाउन को बहुत ही स्पेसिफिक बना देता है। मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन एकदम फिक्स्ड है, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो। और एन क्या करते हैं आपके साथ में? ये आपको क्या है, थोड़ी सी वेग इंफॉर्मेशन देते हैं। इनडेफिनेट है तो क्या है? अनिश्चित है तो क्या है? इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं दे रहे हैं। अब इसको क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे मानिए आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है। तो सपोज इफ आई से आई वांट अ समोसा, मैंने बोला आई वांट अ समोसा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? समोसा क्या है? आपका नाउन है। और आ क्या है? आपका आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है ये आपका? ये आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है आ। तो अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है यहाँ पे समोसे को लेके इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। मैंने इतना तो बता दिया कि आई वांट अ समोसा, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मुझे कौन सा समोसा चाहिए या फिर कहाँ से समोसा चाहिए। तो आपका आ यहाँ पे क्या दे रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? एक वेग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आप मुझे कहीं का भी समोसा लेकर आ जाओ, आई विल ईट इट, आई वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट अब अगर इसी एग्जाम्पल को मैं इस तौर पे बोलूँ, आई वॉन्ट दी समोसा, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? दी समोसा बोल दिया। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? एक बहुत ही फिक्स इंफॉर्मेशन दे दी है। द क्या है? आपका डेफिनेट आर्टिकल है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है बहुत ही एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी है। जिस इंसान से मैंने बोला आई वॉन्ट द समोसा, उसको पता है मुझे कौन सी दुकान का समोसा चाहिए और कौन सा समोसा चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम द यूज करते हैं तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे द इंफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन गिवन, इट हैज ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस। मतलब बोले तो कि ये आप पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, तभी तो उस इंसान को पता है कि आपको कौन सी दुकान का समोसा चाहिए या फिर कहाँ का समोसा चाहिए या फिर कौन सा समोसा चाहिए। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत होइए। आप देखिए एक और एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे बोला आई सॉ अ कैट। मैंने बोला यहाँ पे आई सॉ अ कैट। अगेन आपका एक इंडेफिनेट आर्टिकल है। कैट क्या है? आपके यहाँ पे नाउन है। यहाँ पे मैंने एक बिल्ली को देखा। क्या मैंने बताया आपको मैंने कौन सी बिल्ली को देखा, या फिर किस किस कलर की बिल्ली को देखा, या फिर कहाँ पर देखा? मैंने आपको कुछ बताया उसके बारे में? नहीं। आई जस्ट सेड आई सॉ अ कैट। मुझे कोई भी बिल्ली दिखी, मैंने बोला आई सॉ अ कैट। अब अगर मैं यहाँ पे इसको एक नेक्स्ट सेंटेंस में यूज करूं, आई सॉ अ कैट, द कैट वॉज चेजिंग अ बर्ड। अब यहाँ पे आई सॉ अ कैट, मैंने पहले प्रीवियसली बात कर ली आपसे कि मैंने एक बिल्ली को देखा। अब मैं यहाँ पे द आर्टिकल का यूज करूंगी क्योंकि आप लोगों को पता है मैं किस बिल्ली की बात कर रही हूँ। जिस बिल्ली को मैंने देखा, तो वो कैट क्या कर रही थी? द कैट वॉज चेजिंग अ बर्ड। जिस बिल्ली को मैंने देखा वो एक बर्ड को पकड़ रही थी। तो अब आप समझ गए, जब आप पहली बार किसी चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जब आप पहली बार किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप आ यूज करेंगे। और जब आप उस इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी दे चुके हैं तब आप द यूज करेंगे।
होपफुली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए आपको थोड़ा और समझाती हूँ मैं। अब मैंने बोला यहाँ पे शी बॉट अ ड्रेस। अब अगेन आई यूज्ड अ एक इंडेफिनिट आर्टिकल। मैंने बोला शी बॉट अ ड्रेस, ड्रेस क्या है आपकी, नाउन है। और मैंने बोला आपका ये, मैंने आपका इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर लिया यहाँ पे। तो शी बॉट अ ड्रेस में यहाँ पे मैंने अगेन ड्रेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि वो ड्रेस उसने कहाँ से खरीदी है, किस कलर की ड्रेस है, कैसी ड्रेस है, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। दैट इज वाई आई यूज्ड एन इंडेफिनिट आर्टिकल। बट नाउ व्हेन आई से शी बॉट अ ड्रेस, द ड्रेस वॉज रेड एंड ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे जब मैंने पहली बार बात करी तब मैंने आई यूज किया। अब मैं दोबारा बात कर रही हूँ उस ड्रेस के बारे में। द ड्रेस, कौन सी ड्रेस, जो उसने खरीदी थी। द ड्रेस वॉज रेड एंड ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, स्पेसिफिकली उस ड्रेस के बारे में बात कर रही हूँ जो उसने खरीदी थी। वो ड्रेस कैसी है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, और कौन से कलर की है, रेड कलर की है। तो ये क्या कही है मैंने यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही फिक्स्ड और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी है उस ड्रेस को लेके। ठीक है, आइए थोड़ा और समझते हैं। मैंने बोला वी हैव अ गेस्ट एट आवर हाउस। अब मैंने यहाँ पे कौन सा बोला है आपको, अगेन कोई मुझे बताएगा यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है। अगेन मैंने यहाँ पे एक इनडेफिनिट आर्टिकल यूज किया है, वी हैव अ गेस्ट एट आवर हाउस। अब यहाँ पे एक गेस्ट आए हैं, वो गेस्ट कौन है क्या मैंने बताया, नहीं। कहाँ से आए हैं क्या मैंने बताया, नहीं। तो अगेन वेग इन्फॉर्मेशन है। वेग इन्फॉर्मेशन मतलब क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ मैं। तो कोई भी गेस्ट हो सकता है, वो मेरा दूर का डिस्टेंट रिलेटिव हो सकता है, वो मेरा फ्रेंड हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है यहाँ पे। तो नाउ व्हेन आई से वी हैव अ गेस्ट एट आवर हाउस, द गेस्ट इज माई कजिन। अब जब मैंने पहली बार गेस्ट के बारे में बात किया था तो मैंने इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज किया था। अब जब मैं उस गेस्ट के बारे में अगेन बात कर रही हूँ तो मैं डेफिनेट आर्टिकल को यूज कर रही हूँ, द को। और मैं आपको अब एक फिक्स्ड और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ कि द गेस्ट इज माई कजन। कौन सा गेस्ट, जो मेरे घर पे आया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपने आर्टिकल्स को ऐसे यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम आ कब यूज करते हैं और दा कब यूज करते हैं। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इनको समझाती हूँ। जब भी आप ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज कर रहे हैं, आपको बस 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि देर इज नो क्लियर इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द नाउन, नाउन को लेके कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। दूसरा, ये आर्टिकल्स हमें एक नॉन स्पेसिफिक या अनडिफाइंड नाउन के बारे में बताते हैं। और तीसरा, वेन वी आर गिविंग द इन्फॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर हम किसी नाउन के बारे में पहली बार बात कर रहे होते हैं, तब हम इन आर्टिकल्स को यूज करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी जो ये स्पेसिफिक आर्टिकल्स है ए और एन, इनको कब और कहाँ कैसे यूज किया जाता है ये थोड़ा और डिटेल में देखिए आप। यूज ऑफ आर्टिकल अ, जब भी आप आर्टिकल ए यूज कर रहे हैं, आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि ये आर्टिकल्स हमेशा कॉन्सोनेंट्स के साथ में यूज होते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या है, आपके व्यंजन अक्षर। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे बोला आई हैव अ पेन इन माई बैग। अब पेन क्या हो गया आपका, एक नाउन हो गया, और पेन किससे स्टार्ट हो रहा है, पी, प। प क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। तो ये कॉन्सोनेंट तो हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला आई हैव अ पेन इन माई बैग। क्या मैंने यहाँ पे आपको इस नाउन पेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है, क्या मैंने बताया आपको कि ये कौन सी कलर का पेन है, या फिर ये कौन सी कंपनी का पेन है। मैंने कुछ नहीं बताया आपको। तो ये क्या है, एक वेग इन्फॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, हम यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। और क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है हमारा नाउन, इसलिए हमने यहाँ पे अ यूज किया। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, शी वॉन्ट्स टू बाय अ कार, उसे एक कार खरीदनी है। अगेन नाउन क्या हो गया यहाँ पे, आपका कार नाउन हो गया। अब ये नाउन किससे स्टार्ट हो रहा है, आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, क साउंड से स्टार्ट हो रहा है। और अब आप यहाँ पे देखिए, क्या मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी है कार को लेके कि उसको कौन सी कार खरीदनी है, उसको कौन सी ब्रांड की कार खरीदनी है, कौन सी कलर की कार खरीदनी है। क्या मैंने आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दी है, बिल्कुल नहीं दी है मैंने यहाँ पे। तो इसीलिए अगेन आप यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। और क्योंकि यहाँ पे आपका नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपने अ लगाया। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके मुझसे और पूछ सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में इसको अच्छे से लेके कोई वीडियो अपलोड कर दूंगी मैं। अब आप देखिए थोड़े से और एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखा ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। अब यहाँ पे मैंने नाउन को लेके भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि उसने कौन सी शर्ट पहनी है, उसने रेड कलर की शर्ट पहनी है। फिर भी हमने यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल ए को यूज किया हुआ है यहाँ पे।
तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको हमारा थर्ड पॉइंट ध्यान हो तो हमने बोला था कि व्हेन वी आर गिविंग द इन्फॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर जब भी हम किसी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं या फिर उसके बारे में पहली बार बात कर रहे होते हैं, तब हम हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। अब क्योंकि हमारा जो नाउन है वो र से स्टार्ट हो रहा है, आपके आर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एक इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज किया है। पहली बार वो रेड शर्ट के बारे में बात कर रहा है इसीलिए। अब अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखूं आपके, द शर्ट was made of linen fabric, तो अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, उसने एक लाल शर्ट पहनी। अब हम जब यहाँ पे दा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम दा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वी ऑलरेडी नो कौन सी शर्ट की बात हो रही है, ये लाल शर्ट की बात हो रही है। द शर्ट वॉज मेड ऑफ लिनन फैब्रिक, वो शर्ट एक लिनन फैब्रिक की बनी हुई थी। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब आप और एग्जाम्पल देखिए, दे हैव अ डॉग। अब अगेन यहाँ पे आपका नाउन क्या है? डॉग है यहाँ पे। अब हमने कौन सा आर्टिकल यूज किया है आपका यहाँ पे? ए आर्टिकल यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि आपका नाउन डी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा, डॉग के बारे में कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कौन सी ब्रीड का डॉग है, कौन से कलर का डॉग है, इसीलिए हमने यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज किया है? इनडेफिनेट आर्टिकल यूज किया है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखो आप, ये बोल रहा है कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अब अगेन यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है क्लियर? नहीं, उसने बस बोला मुझे क्या क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है। उसने नहीं, ये नहीं बोला कि मुझे मिट्टी के ग्लास में पानी पिला दो या स्टील के ग्लास में पानी पिला दो। द पर्सन जस्ट आस्क्ड कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो यहाँ पे क्या है? अगेन आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, इसीलिए आपने यहाँ पे, क्योंकि आपका जो नाउन है वो जी से स्टार्ट हो रहा है, ग से स्टार्ट हो रहा है, आपके कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपने इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज किया है अ को। होपफुली आपका आर्टिकल ए कब और कहाँ यूज होता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम एन आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। यूज ऑफ एन आर्टिकल, जिस तरीके से आपके आर्टिकल ए कॉन्सोनेंट्स के साथ में यूज होते हैं, ठीक उसी तरह से आपके जो आर्टिकल एन है ये सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स के साथ में यूज होते हैं। वॉवल्स क्या है? आपके स्वर हैं। अब ये वॉवल्स अपने कितने टाइप के होते हैं इंग्लिश में? आप देखिए, ये हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब देखो आप है ना, आर्टिकल एन को एक इंट्रोवर्ट इंसान की तरह समझो। ये हर किसी के साथ में हैंग आउट करना पसंद नहीं करता, ये सिर्फ अपने 5 दोस्त हैं इसके, ए ई आई ओ यू, ये सिर्फ इन्हीं की साउंड्स के साथ में अटैच रहता है, इन्हीं के साथ में घूमना फिरना पसंद करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप लोग, यहाँ पे बोला इसने एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब यहाँ पे एन क्यू यू लगाया है, तो सबसे पहले क्योंकि ये जो नाउन है ये ए से स्टार्ट हो रहा है, आ साउंड आ रही है यहाँ पे, वॉवल है, इसलिए इसने एन लगाया है। दूसरा, क्यों? एन एप्पल, इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों यूज हुआ है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एप्पल के बारे में बात नहीं हो रही है। वो इसने ये नहीं बोला कि आप शिमला एप्पल खाओ या कश्मीरी एप्पल खाओ तो ही आप सेहतमंद रहोगे। उसने बोला ईट एनी एप्पल, एन एप्पल अ डे, कोई सा भी एक एप्पल खा लो, आप उससे सेहतमंद रहोगे, हेल्दी रहोगे। ठीक है, अब आप सेकंड एग्जांपल देखिए, आई सॉ एन एलिफेंट एट द जू। मैंने एक एलिफेंट को जू में देखा। अब यहाँ पे अगेन क्या कोई इन्फॉर्मेशन क्लियरली दी है कौन सा एलिफेंट है, कहाँ से आया है? क्या ये इन्फॉर्मेशन दी है किस कलर का एलिफेंट है? नहीं। तो इसीलिए आपने, क्योंकि एक तो सबसे पहले ये वॉवल साउंड है हमारा, ए ई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपने यहाँ पे एन लगाया है जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। और क्यों लगाया है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। तीसरा देखिए आप एग्जाम्पल, शी इज एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट है, वो एक कलाकार है। अब क्या यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है? आर्टिस्ट को लेके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है? क्या उसने बताया वो आर्टिस्ट कैसे है, कि क्या वो हीरोइन है या फिर क्या वो पेंटर है या फिर वो क्या है, किस चीज़ के आर्टिस्ट है? क्या उसने क्लियर इन्फॉर्मेशन दी है? नहीं दी है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? एक इनडेफिनिट आर्टिकल लगाया है क्योंकि उसको लेके इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। और क्योंकि ये आर्टिस्ट आ साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने एन लगाया है यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, आइए थोड़ा एक दो एग्जाम्पल के साथ में थोड़ा और देख लेते हैं आपके एन आर्टिकल को। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शी बॉट एन अम्ब्रेला फॉर द रेनी सीजन। अब आपका अम्ब्रेला क्या है? नाउन है, किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है? अ साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने कौन सा आर्टिकल यूज किया है? इनडेफिनिट आर्टिकल यूज किया है, एन। ठीक है, इसको यूज किया है। और इसको क्यों यूज किया है? एक और कारण है हमारा, क्योंकि आपका जो अम्ब्रेला नाउन है इसको लेके पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें नहीं पता ये कौन से दुकान से लिया है, कौन से ब्रांड का लिया है, कौन से कलर का लिया है।
तो आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या है आपका एक इंडेफिनिट आर्टिकल यूज किया है, एन आर्टिकल यूज किया है, क्योंकि आपका जो अम्ब्रेला नाउन है वो अ साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप एक और एग्जाम्पल देखो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो आपका नाउन है ऑनेस्ट, अब ये क्या है यहाँ पे, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट तो एच स्पेलिंग से हो रहा है, फिर हमने यहाँ पे एन क्यू यूज किया है। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आप लोगों को स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को साउंड पे ध्यान देना है कि वो किस लेटर की साउंड के साथ में स्टार्ट हो रहा है आपका नाउन। ठीक है, तो ये जो आप ऑनेस्ट है यहाँ पे, ये हॉनेस्ट तो नहीं है, ये ऑनेस्ट है, ओ का साउंड आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए आपने एन आर्टिकल को यूज किया है। ठीक है, ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है आपके आर्टिकल्स को यूज करते टाइम। ठीक है, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कई दफ़ा इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बीच में कंफ्यूज होने की वजह से उनमें इसलिए मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे कि आप देखिए, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन आर ग्लास, एन ऑनर, एन आर, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल वेबसाइट, अ यूरोपियन कंट्री, अ वन वे स्ट्रीट। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या चीज में ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि आपका साउंड किस से स्टार्ट हो रहा है नाउन का, आपको सिर्फ उस चीज पे ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स पे मत जाओ, साउंड कैसे स्टार्ट हो रहा है वो देखो। एन अम्ब्रेला होने को तो आपका वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड कैसा रहा है, अ। ठीक है, अब साउंड पे ध्यान दो। एन एप्पल, ए, एन ऑनेस्ट पर्सन, ओ, एन आर ग्लास, आ साउंड आ रहा है यहाँ पे, हार ग्लास नहीं है, ये आर ग्लास है यहाँ पे। एन ऑनर, ठीक है, हॉनर नहीं है, ऑनर है। ठीक है, एन आर, ठीक है, अ यूनिवर्सिटी, स्पेलिंग शुरू होने को तो यू से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपका साउंड कैसा आ रहा है, यू का साउंड है यहाँ पे आपका। अ यूजफुल वेबसाइट, अ यूरोपियन कंट्री। अब आप यहाँ पे देखो, होने को तो आपके वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन साउंड कैसे दे रहे हैं, यू। ठीक है, अ वन वे स्ट्रीट, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ वॉवल है आपका, लेकिन साउंड कैसे दे रहा है, व। तो इसीलिए आपने क्या यूज किया है यहाँ पे, कौन आर्टिकल यूज किया है, कौन सा आर्टिकल यूज किया है, अ आर्टिकल यूज किया है। तो आपको अपने आर्टिकल्स यूज करते टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके साउंड कैसे निकलते हैं उन वर्ड्स पे ध्यान देना है। ठीक है, तब आप अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे अच्छे से, तो आप अपनी सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे। और ये सब चीज़ें क्या हैं, थोड़ा प्रैक्टिस के साथ में आती है, कौन सा लेटर किस वर्ड में कैसा साउंड कर रहा है, ये आप प्रैक्टिस के साथ में ही सीख पाएंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, ऑलराइट। तो होपफुली मुझे उम्मीद है आपको अब तक यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके आर्टिकल द के बारे में। जब भी आपका ये आर्टिकल द नाउन के साथ में यूज होता है, ये आपके नाउन को पर्टिकुलर बनाता है, आपके नाउन को आइडेंटिफाइबल बनाता है, और साथ ही में ये उस नाउन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपको ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप आर्टिकल द को यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ में इस आर्टिकल को यूज़ करने के कुछ जनरल रूल्स होते हैं। घबराओ मत, इतने कुछ डिफिकल्ट रूल्स नहीं है, बहुत ही सिंपल से रूल्स है, लेकिन यार एक बार थॉरोली पढ़ना तो बनता है। तो आओ देखते हैं। पहला रूल है आपका, इट इज यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। अब यहाँ पे स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन को समझाया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द बुक ऑन द शेल्फ, हम किसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, द बुक ऑन द शेल्फ, उस बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो शेल्फ पर रखी हुई है। द कार इन द पार्किंग लॉट, किसी भी कार के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एनी अदर कार, वी आर टॉकिंग अबाउट द कार दैट इज पार्क्ड इन द पार्किंग लॉट। ठीक है, उस कार के बारे में बात हो रही है, दी कार, उस स्पेसिफिक कार के बारे में बात हो रही है। द सन इन द स्काई, हमारे सोलर सिस्टम में एक ही सन है हमारी गैलेक्सी में, जो एक हमारी सेलेस्टियल बॉडी है, हम उसी सन के बारे में बात कर रहे हैं, दी सन। ठीक है, उस स्पेसिफिक सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट रूल देखो आप, द इज यूज्ड व्हेन द नाउन इज ऑलरेडी नोन टू द लिसनर। अब जब इसका मतलब है, या तो आपकी इन्फॉर्मेशन पहले ही आपके लिसनर को मिल चुकी है, या आपकी कॉन्वर्सेशन लिसनर के साथ में ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब ईदर वेज लिसनर नोज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आई सॉ द मूवी लास्ट नाइट। अब यहाँ पे देखिए कि शाम के टाइम पे मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार तू आज रात को बाहुबली मूवी देख, इट इज़ अ वेरी नाइस मूवी। सो आई सेड ओके, मैंने रात में बाहुबली मूवी देखी, फिर मैंने सुबह उसको कॉल किया एंड आई टोल्ड हर, यार आई सॉ द मूवी लास्ट नाइट।
अब यहाँ पर मैंने उसको मूवी का नाम नहीं बताया, बट शी ऑलरेडी न्यू द मूवी आई वॉज टॉकिंग अबाउट। क्यों? क्योंकि वो कॉन्वर्जेशन पहले ही हो चुकी है, इसीलिए हमने यहाँ पे द यूज किया है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। अब यहाँ पे ये एक तो सबसे पहली बात, इन द पार्क कौन से पार्क के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? वो लिसनर जानता है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो सोसाइटी के नीचे पार्क है, वहां पे खेल रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि रोज का काम है, रोज शाम को सेम ही पार्क में जाते हैं, सेम ही जगह पे खेलते हैं। सो द इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद द लिसनर। हैव यू रेड द बुक आई रिकमेंडेड? तो यहाँ पे क्या है, आपके बुक का टाइटल का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन आपका लिसनर और आप जानते हो किस बुक के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उसी ने तो ये बुक आपको रेकमेंड करी थी। तो इसलिए जब भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपके रिसीवर को, लिसनर को पहले ही मिल चुकी होती है या फिर उसके पास होती है इन्फॉर्मेशन, तब आप द का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए। इट इज यूज बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एज वेल एज बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो द डॉग इज बार्किंग। How many dogs are barking? Only one dog is barking. So that is why we have used the, because only one dog is barking. It is accountable. ये एक ही dog है जो bark कर रहा है, तो इसलिए the dog is barking. The book is on the table. How many books are on the table? Only one book is on the table. ठीक है, तो ये आपके क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए आप यहाँ पे द यूज कर रहे हो। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के बारे में अगर हम बात करें तो द कैट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कैट्स को काउंट नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली आप काउंट कर सकते हो, प्लूरल है आपका, देर आर मोर देन वन कैट, तो प्लूरल आ गया आपका। तो द कैट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, मे बी देर आर 3 or 4 कैट्स प्लेइंग टुगेदर, और मे बी देर आर लाइक 8 to 10 कैट्स, है ना, हु आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो इसलिए आपने यहाँ पे दे लगाया है। फिर आप बोल रहे हो द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम। कितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं आप, और अगेन उन्हें काउंट कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे द लगाते हो, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है जो काउंट किए जा सकते हैं, बट दे आर मोर देन वन। अब नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल द वाटर इज कोल्ड। क्या आप पानी को गिन सकते हो? नहीं, आप पानी को गिन नहीं सकते हो। यू कैन मेजर द वाटर बट यू कैन नॉट काउंट द वाटर, है ना। इसकी क्वांटिटी मेजर हो सकती है पर इसको काउंट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए हम यहाँ पे द वाटर यूज कर रहे हैं। द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। क्या आप इंफॉर्मेशन को काउंट कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो आप इंफॉर्मेशन को काउंट, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और दूसरा, इंफॉर्मेशन कैन बी यूजफुल, है ना, इंफॉर्मेशन कैन बी हेल्पफुल, हेल्पफुल हो सकती है ना, यूजफुल हो सकती है, लेकिन काउंटेबल नहीं हो सकती, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। इस तरह की चीज़ों के साथ में आप अपने द का यूज करते हैं। अब आपका आता है इट इज यूज व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग। जब कोई एक ही चीज है, किसी की भी कोई वो कुछ भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला द सन। हमारे सोलर सिस्टम में तो एक ही सन है, तो इसलिए हम द सन करते हैं, आ सन नहीं बोल रहे। आ सन बोलते तो मतलब कोई सा भी सन, है ना। द सन है यहाँ पे क्योंकि एक ही सन है। द मून, एक ही मून है हमारे यहाँ पे। दी प्रेसिडेंट, आप यहाँ पे दी प्राइम मिनिस्टर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। दी गवर्नर, अब गवर्नर, हर स्टेट का एक ही गवर्नर होता है, तो आप यहाँ पे दी गवर्नर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से, जब यहाँ पे हर चीज का कोई एक ही चीज होती है, तब आप यहाँ पे द यूज करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज विद सुपरलेटिव्स। अब सुपरलेटिव जानते हैं आप क्या होता है? आप सुपरलेटिव्स कैसे फॉर्म करते हैं, कोई मुझे बता सकता है? आप सुपरलेटिव्स फॉर्म करते हैं एक सफिक्स ऐड करने के बाद में। एडजेक्टिव्स जो होते हैं आपके, उनके साथ में आप सफिक्स ऐड कर दीजिए। कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे आप? EST, है ना। द टॉलेस्ट हो गया। द टॉलेस्ट के साथ में और क्या हो सकता है, कोई मुझे बताएगा? वेल्दीएस्ट हो गया, स्मार्टेस्ट हो गया। ये क्या है आपके? ये आपके सुपरलेटिव्स है। द बेस्ट, द मोस्ट, ये एडवर्ब से पहले जब ये मोस्ट लगा देते हैं, बेस्ट लगा देते हैं आपके, ये सुपरलेटिव्स हैं आपके। आप यहाँ पे एडवर्ब से पहले मोस्ट लगा देंगे आप। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना, ये मोस्ट हेल्पफुल, ये सब क्या है आपके? सुपरलेटिव्स है। तो जब भी आप सुपरलेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप द का यूज करेंगे इनके साथ में। ठीक है, इट इज यूज बिफोर नाउन्स
दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप एज अ होल। जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं तब हम द का यूज करते हैं। अब वो ग्रुप क्या हो सकता है आपका? द गवर्नमेंट, जो आपकी आपकी जो सरकार आप चुनते हो आप वोटिंग सिस्टम के थ्रू, है ना, वो आप रिप्रेजेंट करते हो, वो द गवर्नमेंट है। द पुलिस, द पब्लिक, और क्या हो सकता है बताइए आप मुझे? द फैमिली, वो भी तो आपका ग्रुप है। द टीम, कोई सी भी टीम हो सकती है आपकी, स्पोर्ट्स टीम हो सकती है आपकी, वर्किंग टीम हो सकती है आपकी, कोई सी भी टीम हो सकती है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे ग्रुप्स के साथ में भी द का यूज करेंगे। इट इज यूज विद प्रॉपर नाउन्स व्हेन रेफरिंग टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और प्लेसेस। जब आप किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तब भी आप द का यूज करते हैं। जैसे द आईफल टावर इज इन पेरिस, है ना, बिकॉज एवरीबडी नोज देयर इज ओनली वन आईफल टावर एंड दैट आईफल टावर इज इन पेरिस। सो द आईफल टावर, it is a specific place that we are talking about. The sun, there's only one sun. The sun is shining brightly. Everybody knows किस सन के बारे में बात हो रही है। दी गेंजिस रिवर और रिवर गंगा, एक ही गंगा है हमारे यहाँ पे रिवर, उसके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए दी रिवर गंगा। दी हवा महल, एक ही हवा महल है पूरी दुनिया में और वो हवा महल कहाँ है? जयपुर में। द हवा महल इज इन जयपुर, दैट इज वाई वी हैव यूज्ड दी यहाँ पे, ठीक है। जब हम स्पेसिफिक प्लेसेस के बारे में बात करते हैं तब हम यहाँ पे द लगा रहे हैं। अब देखिए, इट इज नॉट यूज विद जनरल नाउन। पहले हम क्या बात कर रहे थे, किसके साथ में यूज हो रहा था, अब हम बात कर रहे हैं किनके साथ में नहीं हो रहा। जनरल नाउन्स के साथ में आपके द का यूज नहीं होता। जनरल नाउन क्या होते हैं, अब आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे समझो, आई लव डॉग्स। ऐसा नहीं है आई लव द डॉग्स नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आप बोलोगे आई लव द डॉग्स, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ये डॉग्स इन जनरल की बात कर रहा है, उसको सभी तरह के डॉग्स पसंद है, कोई एक पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में बात नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा आई लव दी जर्मन शेफर्ड, आई लव दी पोमेलियन, नहीं, किसी एक पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है इन जनरल, इन जनरल उसको डॉग्स बहुत प्यारे हैं, आई लव डॉग्स इन जनरल, ठीक है। तो इसीलिए जब हम ऐसे जेनरिक नाउन्स यूज करते हैं तब हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। म्यूजिक इज माई पैशन, म्यूजिक इन जनरल उसका पैशन है। ऐसा नहीं बोल रहा कि द टेक्नो इज माई पैशन, या द कंट्री म्यूजिक इज माई पैशन, या द वर्ल्ड म्यूजिक इज माई पैशन, या द फोक म्यूजिक इज माई पैशन, नहीं, म्यूजिक इज माई पैशन इन जनरल। ओवरऑल ही म्यूजिक पसंद है उसको, सारा म्यूजिक पसंद है, किसी भी तरह का म्यूजिक पसंद है ना। तो आपको यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी हम जनरल नाउन्स यूज कर रहे हैं वहां पे आप आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। अब देखो, नॉन स्पेसिफिक रेफरेंस में मतलब कि वहां पे वो स्पेसिफिकली नहीं बता रहा है, तो नॉन स्पेसिफिक रेफरेंस के साथ में आप द का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, अ डॉक्टर, अ डॉक्टर। उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वेदर शी वांट्स टू बी एन ऑर्थोपेडिशियन और शी वांट्स टू बी अ पेडियाट्रिशियन और शी वांट्स टू बी अ गायनेकोलॉजिस्ट, शी जस्ट सेड दैट शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। तो जब आप ऐसे नॉन स्पेसिफिक रेफरेंस दे रहे होते हैं तब आप अ आर्टिकल का यूज करेंगे, आप यहाँ पे दी यूज नहीं करेंगे। ही इज स्टडिंग फिजिक्स, अगेन यहाँ पे इसने फिजिक्स की अपनी ब्रांच को नहीं बताया, इसने नहीं बताया कि आई एम स्टडिंग थर्मोडायनेमिक्स और आई एम स्टडिंग क्वांटम फिजिक्स। यहाँ पे क्या बता रहा है कि आई एम स्टडिंग फिजिक्स इन जनरल, सो दैट इज वाई यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हैं, कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप नॉन स्पेसिफिक रेफरेंसेस जब देते हैं तो उनके साथ में आप द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके इनडेफिनेट क्वांटिटी की। इनडेफिनेट क्वांटिटी का मतलब कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है। व्हेन आई से आई सॉ अ फ्यू बर्ड्स इन द पार्क, तो मैंने कुछ बर्ड्स देखे यहाँ पे। अब वो बर्ड्स मल्टीपल ब्रीड की हो सकती है ना, यहाँ पे, और उनकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है कि मैंने 2 चिड़िया देखी या 6 देखी या 10 देखी, वो कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। आई जस्ट सॉ अ फ्यू बर्ड्स, कुछ देखी, कुछ बर्ड्स देखी मैंने। दे नीड वाटर, अब उनको पानी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि दे नीड 5 लीटर्स ऑफ वाटर, दे नीड 10 लीटर्स ऑफ वाटर, दे जस्ट नीड वाटर। तो जब ऐसे टर्म्स, ऐसे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, इनडेफिनेट क्वांटिटी की जब बात हो रही होती है यहाँ पे, तब हम यहाँ पे आपको तब हम यहाँ पे आपका जो ये द आपका आर्टिकल है इसको यूज नहीं कर सकते। दे नीड वाटर, हो सकता है उनको 1 गिलास पानी चाहिए, हो सकता है उनको 2 गिलास चाहिए, हो सकता है उनको 10 गिलास चाहिए, फिर हो सकता है आधा गिलास भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी क्या है, इनडेफिनेट है, इट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो ये आपके जो हैं, ये हैं आपके जनरल रूल्स जिनको आपको ध्यान में रखना है अपने आर्टिकल द को यूज करते टाइम। सो उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो के थ्रू आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज को डाल दीजिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।